हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीटी कमीशन 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। टोटल 600 पद इसमें भरे जाएंगे। ओके, एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा और इसमें एचपीआरसी के जैसा पैटर्न है, जैसे एचपीएसएससी का पैटर्न हुआ करता था कि 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका, यानी कि एक क्वेश्चन आपका हाफ नंबर का होगा, आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये तो आपको पता ही है, पहले से आ रहा है। ओके, लेकिन इस बार चेंज क्या हुआ है? चेंज ये हुआ है कि एग्जामिनेशन की मेरिट लिस्ट में बने रहने के लिए आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% नंबर यहाँ पे लेने होंगे कम से कम, और SC ST OBC यानी रिजर्व कैटेगरी में ये क्राइटेरिया है 40%। ओके, ये क्राइटेरिया यहाँ पे नया रखा गया है। फीस एग्जामिनेशन की इस बारी बढ़ा के 400 से बढ़ा के 800 रुपये कर दी गई है। ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आप जो नोटिफिकेशन की हमने डिटेल वीडियो डाली है उसको आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम स्पेशली डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, एचपीआरसी फुल डिटेल सिलेबस नहीं बताता है, वो केवल पैटर्न बता देता है कि 140 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे और 60 क्वेश्चन आपके ये जो हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह के रहेंगे। ओके, तो ये 200 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, इसके ज़्यादा सिलेबस एचपीआरसी नहीं बताता है, लेकिन प्रीवियस पेपर्स और अदर पेपर्स को एनालाइज करके हमने जो डिटेल सिलेबस इसका बनाया है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो जनरल हिंदी, अब ये कंफर्म नहीं होता है एचपीआरसी के जो एग्जामिनेशन कंडक्ट है एचपीआरसी द्वारा, इस आयोग द्वारा एग्जामिनेशन का निर्धारित क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं रहता कि इतने क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। जैसे एचपीएसएससी में देखा होगा आपने कि 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के। एचपीआरसी में ऐसा नहीं होता है, यहाँ क्वेश्चन की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। तो हिंदी का पता नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश का पता नहीं है, लेकिन सिलेबस का हम बता सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, हिंदी में वर्तनी, आपकी वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। ओके, मुहावरे के साथ लोकोक्तियाँ भी ऐड कर दे, और छंद और अलंकार, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वर्तनी वगैरह यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन में जनरल हिंदी में। तो ये टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंग्लिश में भी यही टॉपिक्स रहेंगे। ओके, जैसे नाउन हो गया इंग्लिश में, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह। ओके, कंजक्शन हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, और वर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम से क्वेश्चन आते हैं। एरर डिटेक्शन, मिसस्पेल्ड वर्ड। ओके, और नरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का पोर्शन भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स अभी ये जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये इनका स्टैंडर्ड पूरा 10th लेवल तक का रहता है। ओके, 10th लेवल तक का रहता है, मैथ्स भी 10th लेवल का ही रहेगा। मैथ में अगर आप देखेंगे यहाँ तो मैथ्स में एरिया यानी क्षेत्रफल आ गया आपका, वॉल्यूम, डिस्टेंस एंड स्पीड, दूरी और गति, फ्रैक्शन और रेशो, ज्योमेट्री, परसेंटेज, नंबर सिस्टम। ओके, इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल में ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगी। मेंसुरेशन आएगा आपका, रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, घात एवं घातांक के नियम। ओके, स्क्वायर, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, क्यूब रूट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये जो चुनिंदा टॉपिक्स हमने यहाँ से निकाले हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, इसके अलावा रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन से, अर्थमेटिक, रीजनिंग से आ जाते हैं। अल्फाबेट टेस्ट, मिसिंग नंबर। ओके, जैसे सीरीज में मिसिंग नंबर होते हैं। ओके, तो ऐसे यहाँ पे रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपकी जीबीटी एग्जामिनेशन में। सोशल साइंस, ये काफ़ी वाइड यहाँ पे सब्जेक्ट रहता है सोशल साइंस का, जिसमें हिस्ट्री में प्राचीन भारतीय हिस्ट्री, जहाँ से आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक, इसमें आ जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, वैदिक साहित्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर आ गया मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, गुप्ता काल, गुप्ता पीरियड आ जाएगा। ओके, हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, 1857 की क्रांति। तो ये आपको कंप्लीट हिस्ट्री से यहाँ पे रिवीजन करने पड़ेगा इसका, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं इंपॉर्टेंट। ओके, भारत के जितने वॉइसरॉय रहे, गवर्नर जनरल रहे,
पॉलिटी में संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, संविधान की संरचना कैसे हुई, संविधान के स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, डीपीएसपी कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ गए आएंगे आप। नागरिकता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संविधान के जो इंपॉर्टेंट संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट, ओके। तो ये सारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया ज्योग्राफी से, ओके, भारत के भूगोल से। अब भारत की जैसे नदियां, रिवर्स आपको करने पड़ेगी, इंपॉर्टेंट रिवर्स हिमाचल की, इंडिया की और कुछ वर्ल्ड की, ओके। जलवायु, मानसून, ऋतुएं, मिट्टी, सौर मंडल इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके। सौर मंडल, कौन सा ग्रह में कितने उपग्रह हैं, कौन से उसके सीरीज में कैसे हैं वो, ओके। और इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं, लेकिन इनका कोई सर्टेन ऐसा फिक्स नहीं होता कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे। कई बार 1-2 मिल जाता है, कई बार 3-4 भी आपको देखने को मिल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी से, ओके। जैसे इंडियन इकोनॉमी आपकी पंचवर्षीय योजना है, जो 5 ईयर प्लान था, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ओके। जनगणना हो गई, ओके, जनगणना के आंकड़े, तो ये सोशल साइंस रहेगी। इसके बाद हिमाचल जीके में हिमाचल की हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री आएगी, जैसे हिमाचल के जो निवासी थे वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोल, किरात, नाग, खस वगैरह, ओके। ऋग्वेद में हिमाचल का क्या क्या वर्णन है, वैदिक पीरियड, महाभारत काल में जो हिमाचल के 4 जनपद हुआ करते थे, औदुंबर, त्रिगर्त, कुलुत और कुलिंद, ये 4 जनपद यहाँ से आपको क्लियर ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। फिर हिमाचल में मौर्य काल, चंद्रगुप्त, अशोक, इनका क्या इन्फ्लुएंस रहा हिमाचल में। फिर जैसे मध्यकालीन में आपके महमूद गजनवी ने आक्रमण किए हिमाचल पे। फिर सल्तनत काल में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। ये कब किया? तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तो ये आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके, हिस्ट्री में हिमाचल की। फिर मुगल काल में बाबर, अकबर ने, बाबर का तो नहीं, जहांगीर, अकबर, इनका कांगड़ा फोर्ट और कांगड़ा के एरिया में इनका इन्फ्लुएंस था। उसके बाद सिख गुरु का आगमन हुआ हिमाचल में, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे। और डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री, ये आपको ढंग से प्रिपेयर करनी है, ओके। इसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स, हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ओके। रियासती प्रजामंडल हिमाचल में कैसे फॉर्म हुए, ओके। रियासती प्रजामंडल जो बने, हिमालयन रियासती प्रजामंडल, सिरमौर प्रजामंडल और चंबा स्वयंसेवक संघ, ऐसे जो छोटे छोटे प्रजामंडल बने, उनको लीड कौन करते थे, उनके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे। फिर कौन कौन से विद्रोह हुए यहाँ पे, ओके, आज़ादी से रिलेटेड, ओके। तो ये यहाँ से रहेगा पॉलिटिक्स से। हिमाचल प्रदेश में फिर जिले कैसे बने, ओके। जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तो कितने जिले थे, फिर जैसे अलग जिलों की संख्या बढ़ती रही, ओके, 5वां जिला, 6वां जिला, कौन कौन से जिले कब कब ऐड हुए, कौन सी गवर्नमेंट बनी, राज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल कौन थे, कौन सी विधानसभा में कितनी सीटें किसकी आई, ओके। तो ये टॉपिक्स आपको पॉलिटिक्स में कवर करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। यहाँ से आपको रिवर्स, नदियाँ, हिमाचल प्रदेश की स्थिति, नदियाँ और पीक्स, हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ, दर्रे आ जाएंगे सारे आपके, ओके। दर्रे आ जाएगी, जोत आ जाएगी, वर्षा कितनी होती है, ओके, रेन, वनस्पति आ जाएगी आपकी, नेशनल पार्क, ओके, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क कितने हैं, कौन कहाँ पे है। झीलें आ जाएंगी आपकी, झीलें एक तो आर्टिफिशियल लेक्स हैं और एक नेचुरल लेक है, मैन मेड और नेचुरल लेक्स। ग्लेशियर आ जाएंगे, ओके, कौन से ग्लेशियर कहाँ कहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपकी ज्योग्राफी में। आर्ट एंड कल्चर में आपका, आर्ट एंड कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में आपके मेले आ जाएंगे, हिमाचल के मेले, त्योहार कौन कौन से होते हैं, हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ आ गई, आपकी जातियाँ आ गई, लोकगीत आ जाएंगे, लोकगीत, लोक नृत्य, ओके, फोक डांस, और टेम्पल हो गया, मंदिर हो गया, ओके, टेम्पल हो गया आपका, टेम्पल आ जाएंगे, मंदिर आ जाएंगे। मंदिर किस शैली में बने हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं, राइटर कौन कौन से हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, हिमाचल प्रदेश की जो भाषाएं और लिपि हैं, कौन सी टांकरी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, ओके। हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं, किले हैं, मोनूमेंट्स हैं, ओके। तो ये आर्ट एंड कल्चर में आएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और इकोनॉमी में क्या क्या आएगा आपका, इकोनॉमी में जैसे जल विद्युत ऊर्जा है, ओके। जल विद्युत ऊर्जा में जितने भी बांध वगैरह लगे हैं, कितने मेगावाट के हैं, कौन सी नदी पे बने हैं,
कौन से खनिज कहाँ से मिलते हैं, जिप्सम कहाँ से निकलता है, जैसे जो रॉक सॉल्ट है, नमक की खदानें हैं, वो कहाँ पे हैं, हिमाचल में। मछली पालन केंद्र हैं, और भी बागवानी आ जाएंगी, कृषि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कृषि वगैरह। ओके, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में। तो ये इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 10th लेवल की रहेगी। ओके, इसमें 10th तक की जो एनसीईआरटी है उसको देख सकते हैं, या जो जैसे जो कॉम्पिटिटिव की बुक्स में जो आपकी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दी होती है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको इन पूरे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए अभी, इनकी बुक्स के बारे में आपको जानना है कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपको एक सेपरेट वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स, पूरे टॉपिक आएंगे आपके, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ग्रोथ आ गई, डेवलपमेंट आ गई, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कितने टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, कौन कौन से फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, हेरिडिटी आ जाएगी, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ओके, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे पे, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद जैसे कॉग्निटिव और डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, जीन पियाजे की है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, वाइगोत्स्की की है, कोहलबर्ग की थ्योरी है, कोहलबर्ग की थ्योरी है। उसके बाद आपके जैसे इंटेलिजेंस आ गया, इंटेलिजेंस के टॉपिक आ जाएंगे आपके, इंटेलिजेंस में आईक्यू आ जाएगा आपका, आईक्यू की खोज किसने की, किसने फॉर्मूला दिया। आईक्यू में, इंटेलिजेंस में बिने की थ्योरी क्या थी, अल्फ्रेड बिने की थ्योरी क्या थी, यूनिफाइड फैक्टर थ्योरी आ जाएगी आपकी, या सिंगल फैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड गार्डनर की है, थॉरनडाई की मल्टीपल थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, थॉरनडाई की मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ओके, तो ये आ जाएंगे आपकी साइकोलॉजी में। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, लैंग्वेज एंड थॉट, ये टॉपिक भी कवर करना है आपको। जैसे नोम चोमस्की है, स्किनर है। ओके, स्किनर है आपका, स्टेजेस है लैंग्वेज एक्विजिशन की। फिर लर्निंग थ्योरी आ जाएंगी आपकी इसमें, लर्निंग थ्योरी में कौन कौन सी आएगी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है आपकी, ट्रायल एंड एरर मेथड है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी है। अल्बर्ट बंदुरा की है एक सोशल लर्निंग थ्योरी। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है। ओके, एरिक एरिक्सन की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है। सिगमंड फ्राइड की इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये एक, कोहलर के इनसाइट थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की, साइकोसोशियल थ्योरी है, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था, यहाँ पे साइकोसोशियल थ्योरी एरिक एरिक्सन की, और साइकोसेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज हैं। फिर जो यहाँ पे एनसीएफ एनईपी लिखा है मैंने, पेडागोजिकल इश्यूज जो आएंगे, तो एनसीएफ 2005 आ जाएगा आपका। आरटीई मैंने यहाँ लिखना भूल गया मैं, आरटीई 2009, राइट टू एजुकेशन 2009, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट है, सीसीई है। ओके, तो ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और 1964 का जो कोठारी कमीशन है, 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसीज है, 68 की, 86 की, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। ये टॉपिक्स आपको कवर होने पड़ेंगे। और लास्ट में करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में क्या आएगा, करंट अफेयर्स आपके टोटल करंट अफेयर, जनरल पॉलिसीज है, साइंटिफिक रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट डेज है। ओके, ये टॉपिक्स आपको पूरे कवर करने पड़ेंगे। अब बात आती है प्रिपरेशन की, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, टेस्ट सीरीज हम आपको टॉपिक वाइज, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी जेबीटी कमीशन से रिलेटेड। ओके, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में, बहुत ही सस्ते। जैसे और भी काफ़ी आपको हिमाचल प्रदेश टेस्ट सीरीज कोर्सेज आपको बेच रहे होंगे आजकल, बहुत महंगे कोर्सेज बेचते हैं, हम आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे विद वीडियोज़, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। जल्दी हम इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहली कमेंट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये पूरा सिलेबस का पीडीएफ चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रिवीजन की क्लासेस हम जल्द ही टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे चैनल पे, यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।